डब्बा है डब्बा। आई मीन किया कि सेरोस लॉन्च हो गई है और सेरोस या सायरोस या सेरोस या सायरोस व्हाटएवर यू से। एक चीज यहाँ पर बहुत शॉकिंग लगी कि बेस मॉडल में ये फीचर कैसे दे दिए गए। बस गाड़ी को लॉन्च करने का पर्पस क्या था भाई? सिंपल सी बात है, सेल्टोस अवेलेबल थी, सोनेट अवेलेबल थी, ये गाड़ी बीच में क्यों ला के रख दी गई? अब किया सेरोस के ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो अपलोडेड है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी उन वीडियो जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बात करने वाले वो चीजें जो आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता दी गई हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे आपको लुक्स कैसे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो। फीचर्स क्या हैं वो भी आप ऑलरेडी देख चुके हो। हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि कौन सी चीजें जैसे दूसरी कार से बेटर बनाती है, किस मामले में ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है और किस कारण आपको इस गाड़ी का वेट जरूर करना चाहिए। अब सबसे पहले ये समझो कि इस गाड़ी को लॉन्च करने की जरूरत क्या थी भाई? ऑलरेडी सेल्टोस अवेलेबल है, सोनेट अवेलेबल है, इस गाड़ी को बीच में लाके क्यों खड़ा कर दिया? तो सिंपली इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो सोनेट है उसमें आपको स्पेस कम ऑफर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 4 मीटर के अंदर बहुत अच्छा स्पेस देना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। सेकंड चीज जो यहाँ पर सेल्टोस है वो 4 मीटर के ऊपर आती है। अब सब 4 मीटर ना होने के कारण वो टैक्सेशन में बेनिफिट्स नहीं ले पाती है, इसलिए उसका प्राइस भी ऊपर चला जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप सेल्टोस आपको बड़ी लगती है, सोनेट आपको कुछ ज्यादा ही छोटी लगती है। इसके बीच में बनाया गया है सेरोस को। अब सेरोस में बेसिकली क्या चीजें हैं जो इसे दूसरों से बेटर बनाती है वो भी बता देता हूँ। पहली चीज जो इसका बॉक्सी डिजाइन है, ये डिजाइन शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इससे कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। नुकसान तो यही है कि रोड पर देखने पर आपको बॉक्सी सा फील होता है, कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगता। चाहे आप फ्रंट से देखो चाहे रियर से देखो, रियर से तो और ऐसा लगता है सीधा काट दिया गया है। बट इसके आप बेनिफिट्स क्या हैं वो समझ लो। रियर सीट में आप कभी भी किसी कार में बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई जो हेडरूम है वो कम मिलता है। अब वो कम मिलने का रीजन क्या होता है? स्लोपिंग रूफ। अब स्लोपिंग रूफ के चक्कर में आपको रियर में हेडरूम कम मिलता है। वो चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करके प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज की गई है। अब यहाँ पर इसकी रियर सीट में आपको स्लाइडिंग देखने मिल जाएगी, साथ में आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो, जिसके कारण इसका कंफर्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। लेकिन यस, ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाला। किस मॉडल में मिलने वाला है वो आगे बताऊंगा, और कौन सा मॉडल इसका वैल्यू फॉर मनी है वो भी यहाँ पर बताऊंगा। इसके पहले आपको बता दो कि भाई जो स्लाइडिंग वाला फीचर दिया गया है ये काफी कन्वीनियंट लगा। यहाँ पर इसके कंफर्ट को बढ़ाने के लिए सोनेट का जो व्हील बेस है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, जिससे आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है रियर सीट में। अब इसका प्राइस किया सेल्टोस से कैसे कम होने वाला है वो भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम की गई है, और उसका रीजन यही था कि टैक्सेशन में बेनिफिट्स मिल पाए, और ये टैक्सेशन का बेनिफिट्स कहीं ना कहीं आप तक पहुंचेगा इसकी प्राइसिंग के थ्रू, क्योंकि इसका प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव रहेगा, क्योंकि ये सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आएगी। इसका प्राइस सोनेट से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन सेल्टोस से कम रहने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो कि इसका बेस मॉडल या मिड मॉडल आपको अच्छे प्राइस पर मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पर जाओगे तो वो काफी ज्यादा महंगे होंगे। लगभग आप समझ सकते हो डबल प्राइस तक पहुंच सकता है, तो वो चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे आपको 465 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर आप इसकी स्लाइडिंग सीट या रिक्लाइनिंग सीट को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेते हो तो आप स्पेस को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा सकते हो। ये फीचर आपको हो सकता है आगे चल के कई कार्स में देखने मिले, क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव फीचर है। एक चीज यहाँ पर बहुत शॉकिंग लगी कि बेस मॉडल में ये फीचर कैसे दे दिए गए। इसके बेस मॉडल में आपको बहुत सारे फीचर देखने मिलते हैं, बस डीजल ऑप्शन देखने नहीं मिलता है। सेकंड चीज, यहाँ इसके टॉप मॉडल में आपको ऑटोमेटिक देखने मिलता है, मैनुअल देखने नहीं मिलता। लेकिन बेस मॉडल में जो फीचर्स ऑफर किए गए हैं भाई वो सुनकर तो आप शॉक्ड हो जाओगे। अब एक चीज समझो, किया सेरोस का बेस मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी है, बट यस यहाँ पर कुछ चीजें नहीं की गई हैं, बट कुछ चीजें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर बेस मॉडल में काफी सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ऑल 4 पावर विंडो आपको बेस मॉडल में ऑफर कर दिए गए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM आपको बेस मॉडल में देखने मिल जाता है। थर्ड, आपको रियर AC वेंट भी यहीं देखने मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर सेंट्रल कंसोल विद आर्म रेस्ट की बात करो तो वो आपको यूजुअली बाहर से लगवाते हो, वो भी आपको इसके बेस मॉडल में देखने मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग इसके बेस मॉडल में देखने मिल जाता है, रिमोट की भी इसके बेस मॉडल में देखने मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है वो डीजल इंजन। डीजल इंजन इसके बेस मॉडल में देखने नहीं मिलता है। आगे बताता हूँ किस मॉडल में मिलेगा, कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। अब यहाँ पर रियर डोर सनशेड कर्टेन आपको इसके बेस मॉडल में देखने मिल जाते हैं। यूजुअली कई कार्स के टॉप मॉडल में भी आपको ये फीचर देखने नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, वो भी आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बेस मॉडल में अलॉय व्हील देखने नहीं मिलेगा, जो मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। बेस मॉडल में अलॉय व्हील मिलता ही कहाँ है। लेकिन भाई शॉकिंग ये है कि आप इसके जैसे ही सेकंड बेस पे आते हो, यानी HT के ऑप्शन में, वहाँ पर आपको अलॉय व्हील देखने मिलता है। बट यस, यहाँ पर एक ग्लिच है। यहाँ पर अलॉय व्हील आपको डीजल वेरिएंट में ही देखने मिलेंगे, पेट्रोल के अंदर आपको अलॉय व्हील देखने नहीं मिलेंगे। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट पर जाना चाहते हो तो आपको अलॉय व्हील के लिए ST के प्लस में जाना पड़ेगा, जो इसका मिड वाला वेरिएंट है, और यही वेरिएंट है इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अब इंडिया को चाहिए सनरूफ, जो रिव्यूअर्स के अकॉर्डिंग तो यूजफुल नहीं है, बट इंडिया के बायर्स के अकॉर्डिंग बहुत यूजफुल है।
तो आपको ये वाला फीचर STK प्लस में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिलता है, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता। 60/40 स्प्लिट सीट्स भी आपको इसके STK प्लस में देखने मिल जाएगी। रियर में जो स्लाइडिंग सीट्स हैं और रिक्लाइनिंग का ऑप्शन है वो आपको STK प्लस में देखने मिल जाएगा। रियर पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पर इसके STK प्लस में देखने मिल जाएगी। पुश बटन स्टार्ट भी आपको इसके STK प्लस वेरिएंट में देखने मिल जाएगा। तो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है STK प्लस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान है इस कार को लेने के। पहली चीज, अगर आप इस कार को लेते हो तो एक कार दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हो सकता है कुछ लोग फ्यूचरिस्टिक बोले, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस कार में आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर हाइट प्रॉपर देखने मिलती है, कहीं ना कहीं लेग रूम प्रॉपर मिल जाता है, स्लाइड वाली सीट्स मिल जाती हैं रियर में, तो काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है। रियर में जाते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, मतलब यानी लुक वाइज अगर आप जाते हो तो हो सकता है आपको एक कार बहुत ज़्यादा पसंद ना आए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कार काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। बट ये वैल्यू फॉर मनी जब ही होगी जब इसका STK प्लस वेरिएंट का प्राइस रिवील होगा, क्योंकि ये प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर इसका प्राइस में और बेस मॉडल के प्राइस में बहुत ह्यूज डिफरेंस रहता है तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी उतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। तो जब तक हमारे पास एक्चुअल प्राइसिंग नहीं आती तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। बट STK प्लस मेरे हिसाब से उस समय काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि अगर रियर में बॉक्सी डिज़ाइन नहीं होता यानी स्लोप होता, तो स्लोप होने से कहीं ना कहीं जो आपको रियर में हेडरूम बहुत अच्छा देखने मिल रहा है वो हेडरूम देखने नहीं मिलता। बट यस, इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। बाहर से देखने में डब्बा लगता है, तो डिपेंड आप फायदों पर जाते हो, लुक्स पर जाते हो, ये टोटली आपकी ओन ओपिनियन होगा कि भाई हमें क्या प्रेफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्रंट में 2 एयर बैग देखने मिल जाते हैं, साइड कर्टन एयर बैग देखने मिल जाते हैं, सीट में साइड एयर बैग देखने मिल जाते हैं, यानी 6 एयर बैग्स आपको देखने मिल जाएंगे। इवन बेस मॉडल में भी आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी क्रैश टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। तो भाई क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मैटर करती है, बट सेफ्टी कितनी है, क्या सेफ्टी पर काम किया है, सिर्फ फीचर्स पर ही काम किया है या इसके शेल पर भी काम किया गया है, तो वो एग्जैक्टली मुझे अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी मुझे लगे, लाइक यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर रियर में तो दिए गए हैं जो कॉमन चीज है, स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पर फ्रंट में भी 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, वो भी स्टैंडर्ड, यानी बेस मॉडल में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने मिल जाएंगे फ्रंट में, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट देख रहे हो तो यहाँ पर इसके बेस मॉडल में काफी सारे फीचर्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अलॉय व्हील चाहिए तो आपको डीजल वेरिएंट का जो सेकंड बेस वाला मॉडल यानी जो STK ऑप्शन है, यानी सेकंड वाला मॉडल, यहीं पर आपको अलॉय व्हील देखने मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पेट्रोल में अगर आप अलॉय व्हील ढूंढ रहे हैं तो आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन STK प्लस वेरिएंट में देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये थी वेरिएंट की बात। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पसंद आया तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।